हम निकले हैं नेताजी का एग्जिट पोल जानने के लिए। राजधानी जयपुर की सबसे अहम सीटों में से एक विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर आखिर क्या है विधानसभा सीट विद्याधर नगर के मतदाताओं का रुख, इन सब को लेकर चर्चा करेंगे हम यहाँ की जनता से। हम निकले हैं नेताजी का एग्जिट पोल जानने के लिए। आखिर विद्याधर नगर की जनता का क्या है मूड, विकास कार्यों से कितनी संतुष्ट है वर्तमान विधायक से और कैसा होगा विद्याधर नगर का अगला विधायक, कितने कार्य हुए क्षेत्र की जनता के, इन सब को लेकर यहाँ के लोगों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, बताओ साहब, क्या 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल का कार्यकाल बहुत बढ़िया तो नहीं रहा, थोड़ा सा कुछ ज़रूर ठीक हुआ। उन्होंने जनता से कई वादे किए थे। एक हमारे एरिया में पानी की टंकी उन्होंने बनाई, लेकिन उसका भी पानी हमको लाभ नहीं मिला, प्रेशर से नहीं आता। दूसरे हमारे डेर के बालाजी की जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। हमने कई बार एमएलए साहब को इससे अवगत कराया, कई बार और भी पार्षद को भी बताया, सब लोगों को बताया, लेकिन इसकी तरफ किसी ने नहीं ध्यान दिया। और आज हम 5 साल में उसी पॉइंट पे खड़े हैं जिस ने हमारी समस्या थी। अभी तक उसका कोई समाधान नहीं मिला। हार के हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट से कुछ हमारी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने जेडीसी को बुलाया है, बाकी हमारे विधायक और हमारे एरिया के उन्होंने इतना कोई बढ़िया काम नहीं किया जिससे हम संतुष्ट हैं। क्या काम होने चाहिए थे, क्या उम्मीदें थी, कहाँ तक पूरी हुई? जनता के बीच में वो कभी नहीं रहते हैं। वो जब भी उनसे मिलना चाहे, मिलना बहुत नामुमकिन है। और वो 5 साल बाद में अब दिखेंगे, उससे पहले दिखते नहीं बीच में। कभी भी कोई काम पड़ता है तो वो मिलते नहीं है वहाँ पर। किस हद तक लोगों की उम्मीदें पूरी हुई, कितनी होनी चाहिए थी? क्या ये कचरे की विद्याधर नगर में बहुत बड़ी समस्या है, जो कम से कम नहीं तो 100 डिपो विद्याधर नगर में बने हुए होंगे और हर रोड पे, हर कॉर्नर पे कचरे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और हमने पार्षद को भी बोल चुके और काफ़ी बार बोल चुके, और अपना पैसा देके हम लोग जो है पार्क के, गणेश पार्क के पास की सब सफाई कराते हैं। काफ़ी पैसा लगा के हम लोग गणेश पार्क को मैनेज किए हुए। पूरी टीम हमको गणेश पार्क में भी नहीं मिल पाती है, इतने लोग आते हैं, लेकिन उसका वो जो है बड़ी समस्या है सफाई की, प्लस जो है उसकी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में हम लोग अपने सब लोग मिलके सिर्फ हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट की जगह दी हुई है। क्या मुख्य समस्या है विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर की? भाई विधानसभा की क्षेत्र की ये है ना, सबसे बड़ी तो ये जो कचरे का डिपो बने हुए हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लाइटें हैं, दिन में जलती हैं, रात को बंद हो जाती हैं। दिन में लाइटें जल्दी नहीं जलती हैं, लोग बाग घूमते हैं, गिर जाते हैं, कर जाते हैं। अगर आपके विधायक को नंबर देने हो 10 में से कितने नंबर देंगे? 3 नंबर देंगे। तो सिर्फ पहली बात तो उनके दर्शन ही नहीं होते, दर्शन ही नहीं होते। किसी आदमी को अगर विधायक बनाए तो सोचते कि उससे अपन कभी मिल सके, कभी भी कोई समस्या उसको अवगत करा दे, वो समाधान भी करे। दर्शन ही नहीं होंगे, मिलना ही मुश्किल है, तो क्या विधायक बताइए आप? क्या उम्मीद है, कैसा होना चाहिए विद्याधर नगर का जो नया जनप्रतिनिधि हो? विधायक ऐसा होना चाहिए जो रेगुलर लोगों से मुलाकात करे और उनकी समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का सोल्यूशन करे। ऐसा विधायक आना चाहिए। वर्तमान विधायक को नंबर देने हो कितने नंबर देंगे? 3 नंबर। आखिर जनता अपने जनप्रतिनिधि से नाराज है क्योंकि पिछले 5 साल में एक विकास कार्य नहीं हुए। विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर की बात कर रहे हैं आप, यहाँ के स्थानीय? मैं डेर के बालाजी निवासी हूँ। हमारे जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है और मैं स्वयं एमपी से, एमएलए से, इनसे सबसे मिल चुका, जेडीसी के पास भी जाया और हमारी विकास समिति डेर के बालाजी वाली वो भी सब जाया ही, उनको सब सारा लिखित में दे दिया, लेकिन उनके तो कानों में जूं नहीं रेंगती है। और दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। वहाँ उनके बंगले पे जाओ तो वहाँ तो बड़े बड़े तो कुत्ते हैं, तो अंदर कोई जा ही नहीं सकता वैसे ही। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कितने नंबर देंगे 10 में से? 0। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड जानने के लिए हम निकले हैं। विद्याधर नगर क्षेत्र में पार्क में लोग घूमने फिरने के लिए निकले हैं। आखिर क्या है विद्याधर नगर विधानसभा की जनता का मूड चुनाव को लेकर? पिछले 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए, क्या होने चाहिए, क्या उम्मीदें हैं? नहीं, विकास कार्य तो नगण्य हुआ है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ कचड़े की है। आप विद्याधर नगर इतना सुंदर बसावट है, लेकिन आप घूमोगे तो ये कचड़े की समस्या जो है उसके कारण इसका सौंदर्यीकरण खत्म हो गया। विधायक को अगर 10 में से नंबर देने हो कितने नंबर देंगे? मैं तो 2-3 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। पिछले 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए? ये हमारे जो विधायक जी है यहाँ के संभालते नहीं, कुछ करते नहीं, मतलब बस चुन के बैठ गए वहाँ जाके। हमारी समस्या का भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब नहीं सुनते, मतलब जबकि उनको सुनना चाहिए। और यहाँ पे कोई विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ, मतलब क्या तो एंटी है, इसलिए वजह से क्या वजह पर विकास कार्य के नाम पे यहाँ पे
नगण्य है। क्या उम्मीदें हैं विद्याधर नगर में, क्या कार्य होने चाहिए थे, क्या मुख्य समस्या है यहाँ की? राजवी जी बहुत वरिष्ठ आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने ये समझ लिया कि ये वैश्य समाज की सीट है और ये बीजेपी की सीट है और ये पट्टा है, हमारा आजीवन पट्टा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो मत दो, बीजेपी के नाम पे वोट मिल जाएगा। अब ते हर हालत में बीजेपी तो नया चेहरा देना पड़ेगा, नहीं ये सीट जो है ना बीजेपी के हाथ से ही जाएगी। कैसा होना चाहिए नया चेहरा, क्या उम्मीद है? युवा हो और ये उसको जुझारू कर्मठ हो, जुझारू होना चाहिए, बीच में रहने वाला जो सबसे संपर्क में रहे और रहे। जाओ तो नरपत जी 9 बजे तो उठते ही नहीं है। क्या उम्मीदें हैं विधानसभा क्षेत्र को लेकर, कितने कार्य होने चाहिए? एक तो ये मेन कचरे वगैरह का होना चाहिए और एक ये पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ पे, ये इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए पार्किंग की। काफ़ी जागरूक मतदाता है विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर के। ऐसे में समस्याओं को देखा जाए तो पानी भराव, कचरा, कई समस्याएं यहाँ के निकल कर आ रही है। क्या उम्मीदें हैं नया जो प्रत्याशी, नया जो जनप्रतिनिधि होना? हमारे यहाँ में जो साफ सफाई, पेड़ पौधों की ग्रीनरी है, इसमें एक हमारे सुशील जी अग्रवाल है, उन्हीं के सहयोग की वजह से भाई साहब पूरा डेवलप्ड है, मतलब जो है जो अदरवाइज सरकार की वजह से तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई मतलब ध्यान नहीं जाता, कुछ नहीं आता। वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उन्होंने टीम बना रखी है, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर मुख्यालय की सीट विद्याधर नगर, उसके बावजूद भी दर्जनों समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है। हम जिस जगह खड़े हैं ये वो जगह है जहां बारिश के दिनों में यहाँ पर नदी तालाब जैसे हालात बन जाते हैं। न सिर्फ लोगों के घरों दुकानों में पानी भरता है बल्कि कारें तैरती हुई नजर आती है। ऐसी दर्जनों समस्याओं के साथ लोगों की जानकारी लेने के लिए हम निकले हैं। सर, किस तरह के हालात विद्याधर नगर क्षेत्र के बने हुए? इतने बदतर हैं कि सबने सोशल मीडिया पे देख ही रखा है कि यहाँ पे कैसे बसें और ट्रक तैरते हैं। उससे न तो जान का खतरा बना रहता है, अपितु इतनी असुविधा होती है यहाँ पे क्षेत्र में आने जाने में। कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई आ नहीं जा सकता, घरों तक 5-5 फीट तक के लेवल तक पानी बढ़ता है। आज इस बात को कितने साल हो गए लेकिन किसी ने आज तक सुध नहीं ली इस चीज़ की। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी के साथ और कोई समस्या आपके इस क्षेत्र की? पानी की मेन समस्या यही है हमारी। हर बरसात में तो डर लगने लगता है और यहाँ आके कोई बसने में भी हिचकिचाता है। एक बार तो यहाँ पानी आता साहब, यहाँ तो नहीं रहेंगे हम। बारिश का मौसम खतरनाक मौसम होता है इस क्षेत्र के लिए क्योंकि पानी भराव की समस्या है। 5 साल में जनप्रतिनिधि आए, मिले, कोई समाचार लिए? समाचार तो लेते हैं लेकिन कोई काम कुछ नहीं होता है, इनसे काम करते ही नहीं है। ड्रेनेज की समस्या इतनी है कि वर्षा होते ही ओवरफ्लो होकर निकलती है, मतलब आदमी बाहर निकल नहीं सकता, इस स्थिति ऐसी बदबू आती है मकानों में। 8-8 घंटे घर में पड़ा रहता है। जी, किस तरह के हालात हैं आपके विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के? खासकर आप यहाँ ही रहते हैं, यहाँ दुकान चलाते हैं। यहाँ इतनी स्थिति खराब है, जो गाड़ी भी लेके आते हैं ना कोई भी बच्चा तो साला वो भी पानी में गिर जाता है, भाग के उसको निकालना पड़ता है। नाले के माए फंस जाता है, इतने नाला पानी बढ़ता है, 6-6 फुट पानी आ जाता है। दुकानों में इतना नुकसान हो जाता है, 10-10, 15-15 हज़ार का नुकसान हो जाता है हर चौमासे में भुगतते हैं। 5 साल पूरे हो गए, विधायक आपसे मिले, आके क्षेत्र के समाचार लिए? कोई विधायक नहीं मिला हमारे से, विधायक कोई नहीं मिला। विधायक जाते हैं ना, होगा हल हो जाएगी, हल होता नहीं है, बस ये पोजीशन है यहाँ की। नेताजी के एग्जिट पोल के तहत हम विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर के जनता का मिजाज जानने के लिए निकले हैं। अलग अलग जगहों पे हमने पार्क में घूमते हुए लोगों से, दुकानों से और जल भराव में सीकर रोड क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। ऐसे में तमाम लोग विधायक के कार्यों से नाखुश, नाराज नजर आए। अब हम विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से वहाँ के विकास कार्यों को लेकर बस में, सिटी बस में जानने के लिए निकले हैं। सिटी बस में सवारियां हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं पिछले 5 साल के कार्यों को लेकर। मैडम, विधानसभा का लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका, पिछले 5 साल के कार्यों की बात की जाए तो? सर, ये ट्रांसपोर्ट को लेके भी प्रॉब्लम है और जो रोड है उनकी वजह से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाईपास पे जो जाम लगता है उसमें 1-1 घंटा हम लोगों को वहाँ सर्वे करना पड़ता है। और तो क्या है, पिछले 5 सालों में अगर विधायक को 10 में से नंबर देने पड़े, कितने नंबर देंगे?
सर नंबर क्या, हम लोगों को जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, इसमें नंबर का तो कुछ है ही नहीं। ऐसे में पानी भराव की समस्या सीकर रोड की सबसे बड़ी समस्या है, जहां बारिश के दिनों में कारें तैरती हुई नजर आती है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं इनसे कि क्या मुख्य समस्या है, क्योंकि विद्याधर नगर सीट राजधानी जयपुर की करीब मुख्यालय की सीट है। ऐसे में जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो प्रदेश मुख्यालय होने के चलते यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो स्थानीय समस्याएं हैं वो आज भी लगातार बनी हुई है। विद्याधर नगर विकास कार्यों की रूपरेखा जानने के लिए जब हम निकले, हम खड़े हैं सीकर रोड पे पीपली वाला बालाजी। दर्जनों की तादाद में भक्त मंदिर में हनुमान जी के डोक लगाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये वो जगह है जो बारिश के समय में दरिया बन जाती है। यहाँ पर गाड़ियाँ तैरती हुई नज़र आती है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम पिछले 5 सालों के विकास कार्यों को लेकर इनसे चर्चा करते हैं कि कितना काम पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में हुआ। सर विद्यानगर में पहला हमें जनसेवक ऐसा मिलने जा रहा है जो सुबह 4 बजे उठकर रात को 11:30-12 बजे सोता है, पूरे दिन जनता के बीच में रहता है। 15 साल से जो विद्यानगर में बदलाव नहीं आया, निश्चित तौर पे पिछले 4 साल में श्रीमान सीताराम अग्रवाल जी ने जो प्रयास किया है, उसकी प्रयास की जो मेहनत है वो हमें दिख रही है। सर पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में? पिछले 4 साल में सर सीताराम जी ने जो प्रयास किए हैं उसमें सर नरपत सिंह राजवी ने 1% काम नहीं किया है। सीताराम अग्रवाल जी ने यहाँ पे बड़े बड़े बजट पास करवाए हैं, रोड का काम हुआ है, और जिस तरह से ये पानी भरने की बात यहाँ पे आप बता रहे हो, निश्चित तौर पे आप देख पा रहे हो बेनाड रोड पे 25 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करा के श्रीमान सीताराम अग्रवाल जी ने पूरी वहाँ की जो ये परेशानी थी, आने वाले समय में ये समस्या दूर हो जाएगी। सर पिछले 4.5 साल 5 साल के विकास कार्यों की बात करें तो कितने काम हुए विद्याधर नगर में? सर जो जनता की आवश्यकता थी वो जीते हुए विधायक ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हारे हुए विधायक थे सीताराम जी अग्रवाल, उन्होंने बहुत काम किया है और जनता के बीच में रहे हैं, सुख में और दुख में दोनों में साथ दिया है। हमने तो शक्ल ही नहीं देखी अभी तक, नरपत सिंह राजवी साहब की शक्ल तक नहीं देखी 5 साल जीतने के बाद। क्या उम्मीद है, क्या क्या काम होने चाहिए आपके विद्याधर नगर क्षेत्र में जो बकाया है? अभी तक विधानसभा क्षेत्र में ना तो हॉस्पिटल है, पिछले 15 साल से यहाँ के विधायक साहब से मांग की जा रही है, लेकिन विधायक साहब को दिखते ही नहीं है, उनसे मांग कहाँ से करेंगे। और हॉस्पिटल की बात की जाए तो हमारे यहाँ सीताराम अग्रवाल जी, यदि ईश्वर ने मौका दिया उनको विधायक बनने का, और अब की बार विधायक बनना तय है, उनका मानना है जनता का कि विधायक बनेंगे। और यहाँ हॉस्पिटल की, जैसे कि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी हमारी विधानसभा क्षेत्र में, जैसे बेनाड रोड की बात करें अपन, बेनाड रोड में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, वहाँ अभी उन्होंने 650 करोड़ रुपए बजट पास कराया है, और वहाँ 8 टंकियों का भी काफ़ी काम। कितनी उम्मीद है आने वाले विधायक से आपको काम होंगे? पिछले विधायक ने, पिछले जनप्रतिनिधि ने कितने काम आपके क्षेत्र में करवाए? मैं नीलगिरी कॉलोनी के अंदर पिछले 1.5 साल से रह रहा हूँ, जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में आती है, और हमारे वर्तमान विधायक माननीय नरपत सिंह जी पिछले 15 साल से यहाँ लगातार विधायक बने हुए हैं, और कभी भी किसी कार्य के लिए, जन कार्य के लिए उनके घर आवास में गए तो वो 12 बजे तक तो नीचे नहीं आते हैं, और हर आदमी की एंट्री वहाँ नहीं है, जैसे वो राजशाही काम है उनका। और उसके बाद हमने सीताराम जी अग्रवाल से संपर्क किया, तो कॉलोनी के काम थे, कॉलोनी के अंदर बोरिंग करवाया, तो सीताराम जी ने खुले दिल से स्वागत करते हुए कॉलोनी के बोरिंग सेंक्शन कर दिया। इसके अलावा अभी उन्होंने लेटेस्ट में करीबन 25 लाख रुपए सड़क के लिए सेंक्शन किए, और जब भी उनके पास किसी काम के लिए गए। पिछले 5 सालों के विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, कितने काम हुए आपके क्षेत्र में? क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या काम होने चाहिए आपके? हमारे गली रोड बन गई, पूरे पार्षद जी ने रोड बनवा दिए, और सीताराम अग्रवाल जी भी सुनाई करते हैं, सब काम करवाते हैं, जन जन तक पहुँचते हैं। और अभी पीछे पानी खराब आ रहा था, फिर पानी अभी आ नहीं रहा था, वो भी फटाफट सुनवाई हो गई थी, पानी भी सही। आपके क्षेत्र के विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, कितने काम होने चाहिए, क्या क्या उम्मीदें हैं अगले 5 सालों में? क्योंकि पिछले 5 सालों की बात की जाए तो क्या क्या काम हुए, क्या होने चाहिए थे? सर देखिए, हमारे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में जो काम होने चाहिए, सबसे मूल समस्या हमारे है पानी की। पानी की समस्या का अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। सीताराम जी अग्रवाल हारे हुए प्रत्याशी हैं, गवर्नमेंट पानी की समस्या की बात कर रहे हैं, पानी पीने की समस्या है या पानी भराव की समस्या है? पानी भराव और पानी पीने की दोनों समस्याएं हैं। हम लोग सीताराम जी के पास भी कई बार जा चुके हैं, हमने उनको बोला साहब एक बोरिंग तो कम से कम अलॉट कर दो, इनकी गहराइयाँ तो करा दो, लेकिन क्या होता है सर, पार्षद हमारे यहाँ कांग्रेस का है महेश अग्रवाल,
महेश अग्रवाल कभी हमें दिखता नहीं है, वो अपने आप को एक एमएलए समझता है। कभी भी किसी काम के लिए उसके पास जाते हैं, बोलता है एमएलए साहब से कराओ। अरे यार, पार्षद आप हो, स्थायी जो मतलब आप वार्ड 6 में आप पार्षद हो, आप करो ना काम। मैं विधायक साहब की बात कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में एमएलए की, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में किस तरह का प्रत्याशी नया होना चाहिए? पिछले प्रत्याशी ने कितने काम करवाए जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहे? देखो, सीताराम अग्रवाल हैं, वो बहुत अच्छे हैं और हर जन जन तक सुनाई करते हैं, घर घर में जा कर के प्रचार भी करते हैं और जैसे अपनी हो सकता है उतना काम भी करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है, हर आदमी की सुन। क्या उम्मीदें हैं विद्याधर विधानसभा क्षेत्र को जो पूरी नहीं हुई? पिछले मैं यहाँ पे 35-40 साल से निवास कर रहा हूँ। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसकी तरफ लगातार हमारे विधायक नरपत सिंह जी राजवीर 3 बार के जीते हुए विधायक हैं। हमने इनको सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या यहाँ पे पानी ड्रेनेज की समस्या। बरसात के दिनों के अंदर पानी इतना बहाव तेज आता है, विजयवाड़ी पथ नंबर 7 से लेकर ढेरगे वाले तक इलाका पूरा जलमग्न हो जाता है। 15 साल से लगातार इनको अनुरोध कर रहे हैं विधायक साहब से, पानी की समस्या से आप निजात दिलाइए। कॉलोनियाँ डूब जाती है, दुकानों में पानी भर जाता है, व्यापारियों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि भी पिछली बरसात में यहाँ पे नाव तक चली, लोगों को बचाया गया जेसीबी से। इनकी तरफ कोई विधायक मुद्दे का कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये कॉरिडोर यहाँ की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिना फालतू का कॉरिडोर बनाया हुआ है, इसको हटाने के लिए कई बार मांग कर चुके। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड जानने के लिए, यहाँ हुए विकास कार्यों को लेकर जानने के लिए हम निकले हैं। ऐसे में सीकर रोड की श्रीनिवास कॉलोनी में, जहाँ पर बड़ा एक हादसा हुआ था जिस वजह से भी ये श्रीनिवास कॉलोनी जानी जाती है। बारिश के दौरान नाले में एक 8 साल का बच्चा बह जाने से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर कार्य हुए, क्या कुछ होने चाहिए, इन सब को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। जी, मैं मोहित रजाना। हमारे कांग्रेस पार्टी ने बहुत से काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो यहाँ क्षेत्र को देखता भी नहीं है। वोट लेने के टाइम आ जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहे हैं हमेशा हमारी विद्यानगर विधानसभा में काम किया है और काम करते रहेंगे। ऐसे में कुछ और भी स्थानीय लोग हैं, सब्जी की दुकान है, लोग सब्जियां लेने आए हैं, सुबह सुबह का समय है। सर, आपसे बात करूंगा विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर, क्या विकास कार्य उम्मीदें ये होने चाहिए थे, क्या बकाया रह गए? विकास कार्य तो जैसे हर कॉलोनी में अच्छी रोड होनी चाहिए, पानी की सुविधा बढ़िया से होनी चाहिए, बरसात के पानी की निकासी होनी चाहिए, चिकित्सा की सुविधा बेहतर होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कितने काम हुए पिछले 5 सालों? पिछले 5 सालों में देखा जाए तो जो किसकी बात कर रहे हो, मतलब कि कौन सरकार के लिए पूछना चाहते हो आप या स्थानीय विधायक? स्थानीय विधायक के लिए पूछना चाहो तो मैं उनको 0 मार्किंग करता हूँ, क्योंकि वो कभी इस एरिया में कभी आते ही नहीं है। ये कहते हैं कि हम आपके वोटों में चाहिए ही नहीं, आपके वोटों में चाहिए ही नहीं, मैं तो वैसे ही जीत जाऊँगा, ऐसे कहते हैं वो। स्थानीय विधायक ने कितने काम करवाए, क्या लगता है आप तो यहाँ सब? सर, विधायक ने तो अभी तक सर ना कोई काम करवाया ना कुछ करवाया है। यहाँ पर काम करवाने तो कांग्रेस जी के हमारे रोज नेताजी है सीताराम अग्रवाल जी, जैसा हमारे देवेंद्र इंठारवाल हो गया, देवेंद्र इंठारवाल भी आए थे, वो भी आए थे हमारे। जहाँ यहाँ पे रोड बननी चाहिए, नालों का काम होना चाहिए, ना लाइट, ना इधर संपूर्ण रूप से ना तो लाइटों का काम इधर, और इधर यहाँ पर अतिक्रमण इतना रखता है सर यहाँ पर कि क्या बोलूँ मैं, हर जगह से अच्छी जगह। समस्या ये है तो यहाँ का अतिक्रमण, और जब से यहाँ पर चुनाव हुआ है 5 सालों से, एक तो यहाँ का अतिक्रमण, यहाँ से ठेली शाम को लगती है, यहाँ से ना ही लुगाई निकलती है, ना ही एम्बुलेंस निकल पाती है, ना कोई गाड़ी निकल पाती है, बाइक तक की निकलने की जगह रहती है शाम को। और जब से चुनाव हुआ है 5 सालों के अंदर एक बार भी विधायक जी यहाँ नहीं आए, आज तक नहीं आए। तो कई बार शिकायत दे चुके हैं कि भाई सर ये समस्या है, कोई सुनवाई नहीं होती। बस यहाँ पे ये देखा जाता है यहाँ गरीब लोग रहते हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। हर जगह अभी ये नया RCC डली है, जब भी हम कहते हैं सर ये सीवर का थोड़ी ऊपर करवा दो, जब भी कोई नहीं, सीवर देखो जगह जगह टूटी पड़ी है, उनमें कोई ये देखो रोड के नाले ये टूटे पड़े हैं। और हमारे पार्षद जी को कहते हैं, पार्षद जी बोलते हैं तुम्हारी समस्या ये नहीं है, तुम्हारी समस्या कुछ और है, तुम वहाँ जाके बोलो। हम भाई पार्षद तुम हो तो तुमको बोलेंगे, किसी और को बोलेंगे? चुनावी चर्चा को लेकर हम निकले हैं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से चर्चा की। अब चाय पे चर्चा करने के लिए निकले हम, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म चुनावी मुद्दा। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं जो कि टी स्टॉल पर बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं। हम बात करते हैं सीधे इन्हीं से कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है, जयपुर की अहम सीट है, क्या कुछ मुद्दे यहाँ के हैं जो पिछले 5 सालों में पूरे होने चाहिए थे या नहीं हुए?
सर ये पानी की समस्या खूब है, बाहर कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ खूब है यहाँ पे, आपके विक्याई के अंदर रेगुलाइज नहीं कर रहे उनको, प्लस यहाँ पार्किंग अभी विद्याधर नगर में हर जगह पार्किंग कर दी इन्होंने, तो उसकी वजह से जहाँ भी आप गाड़ी खड़ी करोगे उठा के ले जाएंगे या फिर आपको पैसा देना पड़ेगा वहाँ पे। क्या उम्मीदें हैं नए जनप्रतिनिधि से जो पूरी होनी चाहिए अगली बार? मैं सीधा चलो आपके पास आता हूँ। सर विद्याधर नगर का एक बहुत बड़ा बैक वो रहा है कि यहाँ पे जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कभी आज तक चुना ही नहीं गया। नरपत सिंह राजवी जी हैं, वो सिर्फ 5 साल में एक बार शक्ल दिखाते हैं, जो भी चुनाव के 10 दिन 15 दिन पहले उनको पता है कि मेरी सीट रिजर्व है, मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि 2 जनों की लड़ाई में तीसरी सीट निकल जाती है। वो देखना ही पसंद नहीं करते। यहाँ समस्या आज 15 साल से वैसी की वैसी है, कोई समस्या उन्होंने हल नहीं करी। आज अगर विद्याधर नगर के आप सैकड़ों कॉलोनियाँ ऐसे हैं जो आज तक रेगुलाइज नहीं हुई, जहाँ सड़कें नहीं बनी। अगर आप जाओगे 17 नंबर साइड में, ठीक है, कॉलोनियाँ वहाँ कटी हुई, लेकिन आज तक सड़कें नहीं बनी, सीवर लाइन नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ जनता परेशान है। ये सेंट्रल स्पाइन बने हुए आज 2002 से बनी हुई है। ये इन बिल्डिंगों के अंदर आज भी बोरिंगों से पानी, मैं आपको दिखाऊंगा, सामने देखिए बोरिंग खुला हुआ पड़ा है वो रहा, क्योंकि पानी पर पहुंच गया नीचे 600-700 फुट पे, ठीक है। जबकि यहाँ बीसलपुर की चारों तरफ लाइन डाली गई है, लेकिन इन बिल्डिंगों में कनेक्शन नहीं दी गई। ये हम मांग पहले भी उठा चुके सरकार से। नेताजी का एग्जिट पोल को लेकर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मिजाज तलाशने के लिए दर्जनों लोगों से मिले, दर्जनों लोगों से बातचीत की। अब हम पहुंचे हैं बेकरी शॉप पर, जहां पर गर्मा गर्म कचौरी, पकौड़ी, टिकिया, समोसे तैयार किए जा रहे हैं और लोग गर्मा गर्म चाट का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में इस बेकरी शॉप में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग चाय नाश्ते के लिए सुबह सुबह आए हैं। हम बात करते हैं इनसे, गर्मा गर्म समोसे के साथ चुनाव की गर्मा गर्म चर्चा करते हैं। मुद्दा गर्म है, चुनाव 2 महीने बाद है। पिछले 5 साल की सीधी बात करेंगे आपसे, क्या कुछ खास हुआ आपके क्षेत्र में पिछले 5 साल? मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं है कि कुछ खास हुआ है। हम देखें तो यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सिक्कर रोड का हाल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बेहाल है। बारिश के दिनों में आम जनता बहुत उसको फेस करना पड़ता है, पानी की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब होते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। बस इतना ही कहूँगी कि विद्याधर नगर की जो आम जनता है, जो भी जनता है, विकास चाहती है, परिवर्तन चाहती है। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। ऐसे में तमाम वर्ग के लोग अब इस बदलाव की बयार में बह रहे हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि 2 माह बाद चुनाव होते हैं तो विद्याधर नगर की ये जनता किसकी भाग्य विधाता बनती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।